सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ इलास्टिसिटी से। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो हमें क्या कह रहा है। अभी थोड़े दिन का गैप आया था एक्चुअली कुछ काम की वजह से। अब तुम्हारे पास रेगुलर हर दिन मतलब कि 5 क्वेश्चन जो है हर एक चैप्टर के आते रहेंगे, आपको इशू नहीं रहेगा नेक्स्ट डे से, मतलब कि वेडनेसडे से। ओके, ELASTICITY. Okay, elasticity. The copper rod is 2 meter long, is stretched by 1 mm. Strain will be. Strain actually है क्या? Strain normally होता है डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल बाय एल क्या है? मतलब कि लेंथ में चेंज आना पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, चेंज आना पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि कॉपर रोड जो है वो स्ट्रेच हो रही है कितने से, 1 mm से। तो मतलब कि जो स्ट्रेच हुई है तो वो कितना है, 1 mm। 1 mm जो होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। दैट मीन्स कि मिली को अगर मैं ओपन करूँ तो -3 मीटर लगा सकता हूँ। अपॉन में जो इनिशियल लेंथ थी वो कितनी थी, 2 मीटर की थी। सो एज वी नो कि 1/2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। कैंसल आउट हो जाएगा मीटर से मीटर, तो यूनिट भी बचेगी नहीं। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 5 × 10⁻⁻4। तो 5 × 10⁻⁻4, 5 × 10⁻⁻4। बट ये कोई वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं है डेल्टा एल बाय एल, इट इज़ एन लॉन्गिट्यूडनल चेंज। एक वायर है तो वायर के अंदर कैसा चेंज आएगा, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप होगा, इसीलिए अपन क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नाउ सेवन्थ की अगर बात करें तो सेवन्थ में ये कहता है कि 2 मीटर लॉन्ग वायर है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, which will fixed from one end and gives a twist of 0.8 रेडियन। मान लो कोई वायर जो था वो फिक्स्ड था, उस वायर को तुमने ट्विस्ट किया। ये मैं थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसका। अगर इस वायर को स्ट्रेच करते हो तो इसमें क्या डेवलप होगी, स्ट्रेन डेवलप होगी, ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा ये। तो कुछ ना कुछ थीटा में क्या आएगा, चेंज आएगा, और ये हमारी हो जाएगी लेंथ और ये हमारी हो जाएगी रेडियस। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि 1 सेंटीमीटर का है, तो इसमें ध्यान रखो कि आर थीटा जो होता है वो हमारा होता है L के बराबर होता है। आर क्या है, थीटा क्या है, आर जो है हमारा क्या है, रेडियस है। थीटा हमारा ट्विस्टेड एंगल, मतलब कि जितना ट्विस्ट हुआ है वो हो जाएगा। एल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ हो जाएगी। एंड फाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा एंगल हो जाएगा कि शेयरिंग स्ट्रेस या स्ट्रेन का जो एंगल है वो कितना है। शेयरिंग स्ट्रेन अगर रेडियन में निकालोगे तो रेडियन में थीटा की वैल्यू अगर रेडियन में भर दोगे तो आंसर जो आएगा वो रेडियन में आएगा, और थीटा की वैल्यू अगर एंगल में भर दोगे तो वो आंसर जो आएगा वो एंगल के अंदर आ जाएगा। ना अगर रेडियन की बात कर रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, आर हमारी जो रेडियस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि 10⁻⁻2, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट किया है। थीटा जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, उसको रेडियन में पुट करेंगे तो 0.8, तो अपना आंसर रेडियन में आएगा। दैट इज डिवाइडेड बाय एल लेंथ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन। ना पॉइंट हटेगा, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 0, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और ये कट के कितना हो जाएगा, 4। तो 0.004 ये अपना आ जाएगा क्या, शेयरिंग स्ट्रेस। तो 0.004 रेडियन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नाउ अपर एंड ऑफ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 2 mm रेडियस इज क्लैम्प्ड। ठीक है, 2 mm रेडियस का है जिसे क्लैम्प किया हुआ, लटकाया हुआ है, एंड द लोअर एंड इज ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब यही सेम चीज़, यही फॉर्मूला लगेगा, बट अब यहाँ पे अगर थीटा 45 डिग्री रखेंगे तो आंसर किस में आएगा, डिग्री में आएगा। रेडियन में रखोगे तो रेडियन में आएगा, और डिग्री में रखोगे तो डिग्री में आ जाएगा। नाउ 8th वाले में द अपर एंड ऑफ वायर इज़ 1 मीटर लॉन्ग, मतलब कि 1 मीटर लॉन्ग है, लेंथ जो है वो 1 मीटर की आ जाएगी, रेडियस जो है वो कितनी है, 2 मिलीमीटर है। दैट मीन्स 10⁻³ मीटर, और ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल 45, मतलब थीटा कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। आर थीटा रखना है, मतलब 2 × 10⁻³ इंटू में 45 डिग्री इज इक्वल टू में एल, मतलब कि जो कि 1 हो जाएगा नीचे, और ये 5 हो जाएगा अपना, अब एंगल के अंदर आएगा। तो 45 फिट 2 जा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 मल्टीप्लाई 10⁻³ है, दैट मीन्स कि 3 जीरो है नीचे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 0.09 डिग्री जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो 0.09 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सेकंड। ना द डायमेंशन ऑफ 2 वायर ए एंड बी, जो डायमेंशन है वायर के ए एंड बी के आर इन द सेम, बट देयर मटेरियल आर डिफरेंट। इनका जो मटेरियल है, मतलब कि लेमड़ा जो है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब यंग मॉड्यूलस लेमड़ा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं। देयर लोड एक्सटेंशन ग्राफ आर शोन, मतलब कि अगर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हैं तो उनका लोड या एक्सटेंशन ग्राफ जो होगा वो एक्चुअली बात है डिफरेंट होगा। If YA and YB are the young modulus of elasticity of A and B respectively, then
गामा ये जो होता है वो अपन यंग मॉड्यूलस को शो करते हैं। यंग मॉड्यूलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो किसी भी एक चीज़ को तुम सेम रख लो, लोड जो हो जाएगा वो स्ट्रेस हो जाएगा, एक्सटेंशन जो हो जाएगा वो स्ट्रेन हो जाएगा। एक्सटेंशन मतलब खिंचाव, तो वही क्या हो जाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन। अगर मान लो इसको सेम रखते हैं तब हमारा गामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेस के। तो अगर एक्सटेंशन को मैं सेम रखता हूँ तो बी वाले का जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा है, बी वाले का स्ट्रेस ज़्यादा है तो उसका गामा ज़्यादा होगा, तो वाई बी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाई ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। द यंग मॉड्यूलस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन, यंग मॉड्यूलस किसके ऊपर डिपेंड करता है, यंग मॉड्यूलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब कि एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल। तो ये इन सारी क्वांटिटी पर डिपेंडेंसी नहीं रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंसी रखता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। जैसे अपने पास में जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस अपन कहते हैं कि आर वी इक्वल्स टू आई आर होता है, तो तुम कह देते हो आर जो होता है वी बाई आर वी बाई आई हो जाएगा, तो आप कह दोगे कि वोल्टेज और करंट पर डिपेंड, लेकिन वोल्टेज और करंट पर डिपेंडेंसी नहीं रखता है, ये मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। दैट्स वाई इसी केसेस में अगर देखा जाए तो यंग मॉड्यूलस जो है वो एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। एक्चुअली वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यंग मॉड्यूलस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो अपना ऑप्शन जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। सिंपल। So here we are. Thank you so much, and if you like then please subscribe. Thank you.